सपने हूँ साचे हूँ मोही पर जो हर गोरी पसाऊं। तो फुर हूँ जो कहूँ सब भाषा भनीति प्रभाऊं। यदि मुझ पर श्री शिवजी और पार्थ जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वे सब सच हो। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलश न सामनी प्रणव पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिय निंदक अघ ओघ नसाई लोक विशोक बनाई सब साई। बंदऊ कसल्या दिशी प्राची कीर्ति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक पुर नारी नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेऊ जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारो। दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूरत मानी। करूं प्रणाम करम मन मानी करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हीं बिरची बड़ भयों विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रच के ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदऊ अवध भुवाल सत्य प्रेम जही राम पद। बिछरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रिन इव परिहरे। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणव परिजन सहित विदेहूँ जाहि राम पद गूढ़ स्नेहूँ। जोग भोग मह राखे हूँ गोई राम बिलोकत परगेटू सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप इव तजी न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों की प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयु जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी
विमल पताका में जिनका लक्षण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरेयु भूमि भेटारन, सदा सो स अनुकूल रह मो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पथ कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी, महावीर विनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। प्रणवऊ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसही, राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष्य बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगद आदि जे कीस समाजा, बंदऊ सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जीते, खग मृग सुर नर असुर समेते, पंदऊ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम के निष्काम सेवक हैं। सुक सनक आदि भगत मुनि नारद, जो मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणव सबही धरनी धरि सीसा, करहूँ कृपा जन जानी मुनीसा। सुखदेव जी, सनक आदि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक करके उन सब को प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जान करके कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र की प्रीतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीवन्यन धरे धनुषायक, भगत विभूति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाण धारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सरसम्मर चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न ना भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उनके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं,
परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदऊ नाम रखपुर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को, विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है, वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वे वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो, महिमा जासु जान गण राऊं, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊं। जो महामंत्र हैं, जिसे महेश्वर श्री शिव जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिनकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो शुद्ध करी उल्टा जापो, सहसा नाम सम सुनी शिव बानी, जपी जई पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं। जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए, श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्थ जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर्षे हेतु हेरी हर ही को, किय भूषण तीय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलुदीना अमी को। नाम के प्रति पार्थ जी के हृदय की ऐसी प्रीति देख करके श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्थ जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव की श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावनन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जों, सुमरत सुलभ सुखद सब काहूँ, लोक लाहूं पर लोक निबाहूं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। जो वरन माला रूपी शीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान जी के दिव्य धाम में दिव्य देश से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमरत सुठी नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास की तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिल गाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये बीज और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाली, सदा एक रूप और एक रस।
नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेषी जंत्राता, भक्ति सुत्य कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपनी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण करण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जिह जसोमति हरि हलधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एको छत्रु एको मुकुट मणि, सब बरननी पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजित दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरस नाम अरुणामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई इस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साथी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान जी के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेदो समझी ही साधु। देख अहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। सुमरीय नाम रूप बिन देखूं, आवत हृदय सने विशेषु। कोई सा विशेष रूप बिना उनका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखत न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभे प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी हैं और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरो, जिह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहे रहूं, जो चासी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तो भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख।
नाम जिह जपी चाहि जोगी, बीती बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखी अनुभवी अनुपा, अकथ अनामे नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहिए गूढ़ गति जेऊं, नाम जिह जपी जान ही तेऊं। साधक नाम जपी ले लाए, हों ही सिद्ध अनिम आदिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप करके उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगा करके नाम का जप करते हैं और अनमा आदि आठों सिद्धियों को पा करके सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नामो जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट हो ही सुखारी। राम भगत जग चारी प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी अर्थात धन आदि की चाह से बचने वाले, दूसरा आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरे जिज्ञासु भगवान जी को जानने की इच्छा से भजने वाले और चौथे ज्ञानी भगवान जी को तत्व से जान करके स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार हैं। चाहु चुतर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष ही प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊं, कली विशेषी नहीं आनो पाऊं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रस लीन, नाम सुप्रेम पियोस हृद तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नम दोहुते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जनी जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारोगत देखिए एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभे अगम जुग सुगम नाम ते, कहिं नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण
इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति मत समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है तो काठ के अंदर है परंतु देखती नहीं, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष देखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रगट अप्रगट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जान करके, नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते एहि भांति, बड़ नाम प्रभाव अपार कहूँ, नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इसी प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नामु सप्रेम जपत अन्यासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शीर धारण करके स्वयं कष्ट सह करके साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किनी विवाह की, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नामु जिमि रवि निशि नासा, भंजेऊ राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र स्वभाव से समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। दंडक बनो प्रभु किनो सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन, निशिकर चर निकर दले रघुनंदन, नामो सकल कलि कलश निकंदन। प्रभु श्री राम ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को ही जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवकानी, सुगति दिन ही रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु
आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुखंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का ये सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटको बटोरा, सेतु हेतु श्रमु कीनु न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारो सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और मंदिरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रामन मारा, सिय सहित निज पुर पग उधारा। राजा रामु अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर बानी। सेवक सुमरत नामु सब प्रीति, विनो श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेहु मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत करके प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नामों बड़, वरदायक वरदानी। रामचरित्र सतकोटि में, लिए महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जान करके ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुन करके ग्रहण किया है। मास प्रायण पहला विश्राम।